सोलर सिस्टम में एक बड़ा इवेंट जो आपके लिए बहुत मायना खेज होगा वो 5 अक्टूबर को सामने आएगा। अक्टूबर के बाद के अब जो दिन आप देखेंगे उसमें डे बाय डे आपकी नेचर में ग्रोथ आएगी एंड उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज आपकी जिंदगी की तकरीबन हर ही फील्ड पर पड़ेगा। अक्लो जहानत के इवज ऐसे फैसले और ऐसी प्लानिंग होती है जिसका एंड रिजल्ट प्रॉफिट्स रिस्पेक्ट की सूरत में ही आता है। बट मरकरी वहां अकेला नहीं है, मरकरी वहां डबल स्ट्रेंथ वर्क करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर का ये पहला हफ्ता है, 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक एक ही सोलर चेंज है। सोलर सिस्टम में एक बड़ा इवेंट जो आपके लिए बहुत मायना खेज होगा वो 5 अक्टूबर को सामने आएगा। मरकरी अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट के तहत आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। अक्टूबर के बाद के अब जो दिन आप देखेंगे उसमें डे बाय डे आपकी नेचर में ग्रोथ आएगी एंड उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज आपकी ज़िंदगी की तकरीबन हर ही फील्ड पर पड़ेगा। मरकरी का 5th एंगल, मरकरी का 5 अक्टूबर को 7th एंगल पर आना एक बिग इवेंट है। सिर्फ मरकरी अगर 7th एंगल पर हो तो डिसीजंस ही मेरिटफुल होने लगते हैं। अक्लो जहानत के इवज ऐसे फैसले और ऐसी प्लानिंग होती है जिसका एंड रिजल्ट प्रॉफिट्स रिस्पेक्ट की सूरत में ही आता है। बट मरकरी वहाँ अकेला नहीं है, मरकरी वहाँ डबल स्ट्रेंथ वर्क करेगा। सूरज ऑलरेडी उसे वेलकम करने के लिए रेडी है। सूरज, मरकरी और मार्स 3 प्लैनेट्स का ग्रुप आपके 7th एंगल को मुज़य्यन कर रहा है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल बात बयान कर दूँ एरीज़, अगर आपकी ज़्यादातर सलाहियतें इस वक्त आपके 7th एंगल पर फ्यूलिंग कर रही है, लेट्स सपोज अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा सीज़न है जो पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए बड़ा फेवरेबल है, जो नए बिज़नेस के आगाज़ करने के लिए बड़ा फेवरेबल है, जो मेरिटफुल डिसीजंस लेने के लिए बड़ा फेवरेबल है, जो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने के लिए बहुत अच्छा है, जो नाराज़गियाँ ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको उस सिमत के अगर कोई काम दरपेश हैं तो आपको इन दिनों तवज्जो उसी पर देना चाहिए। मरकरी यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। इसी महीने की 28-29 तारीख को ये यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जितने दिन ये अवेलेबल है उतने दिन आपके जहन पर छाए हुए खदशात ख़त्म होंगे, उतने दिन आप एक्यूरेसी के साथ, एग्जैक्टिव विजन के साथ राइट प्लानिंग, राइट इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स, राइट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। आपके पास करेज मौजूद होगी विद द हेल्प ऑफ मार्स, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी मौजूद होगी विद द हेल्प ऑफ सूरज, आपके पास अक्लो जहानत, कंसंट्रेशन, डीप थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद होंगी विद द हेल्प ऑफ मरकरी। इन 3 सब्जेक्ट्स को अगर आप यकजा करें तो आप गौर करने पर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी के सारे ही फैसले या तो करेज से हो रहे होते हैं, या लीडरशिप क्वालिटी से हो रहे होते हैं, या अक्लो जहानत से हो रहे होते हैं। और ये तीनों ही चीज़ें इस वक्त आपके 7th एंगल पर मुयस्सर है। ऐसा रेयरली होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ब्लेस्ड टाइम है। अगर आप एक एवरेज से एरीज़ भी हैं तो इस वक्त आपके लिए अक्लो जहानत पर मबनी फ़ैसले करना आसान होंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए काम कर सकते हैं, अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को ठीक कर सकते हैं, आप अपने रुके हुए कामों को दोबारा सरअंजाम दे सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जॉब हासिल करने की कोशिशें कर सकते हैं एंड मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप दोनों तरह से। आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए इक़दाम कर सकते हैं, आप अपनी मोहब्बत के इजहार कर सकते हैं, आप नाराज़गियाँ दूर करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं, आप अपना कंफर्ट ऑफ लाइफ इन्हेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपनी साइकोलॉजिकल सेक्टर को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ भी जो मैंने गिनवाई हैं ये मेरे एतबार से महदूद हैं, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करने का मतलब ये है कि जब माइंड ही आपका साथ दे रहा हो, जब करेज ही आपकी साथ दे रही हो, तो यकीन मानिए कि आप अपनी कामयाबियों को अपने तर्ज पर, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर लेकर चल सकते हैं।
ये एक नया इवेंट था जो मैंने अभी बयान किया। थोड़े दिनों बाद मार्स भी एक नए एंगल पर चला जाएगा, तकरीबन अगले हफ्ते 12 तारीख को। तो दैट मीन्स यू आर अगेन पावरफुल मोस्ट इन योर डिसिप्लिन। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। सरकारी जॉब्स के लिए हसूल के लिए वो भी बड़ी आसानियाँ आपके लिए। वीनस की पोजीशन भी 5th एंगल की है। दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स, दैट इज़ योर पब्लिक इमेज, दैट इज़ योर पीस ऑफ माइंड, that is your beauty loving nature, even your spiritual peace and नफासत। एक जो बंदे के अंदर एक तमानियत होती है, एक फ्रेशनेस होती है, वो भी आपके पास मुयस्सर। अगर इस वक्त कोई ये एरीज अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहे, बड़ी तब्दीलियाँ लाना चाहे, उन तब्दीलियों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर गहरा हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम। एज दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आपको ये इक़दामात कर लेने चाहिए। ये रब ताला की तरफ से फ्री में मिला हुआ टाइम है जो आपकी सलाहियतों को पॉलिश करेगा, बूस्ट करेगा, ईजी करेगा एंड रिवॉर्डफुल करेगा। इस दौरान फिर भी कुछ एरीज, एज यू नो, सारे ये एरीज तो परफेक्ट नहीं होंगे, कुछ सेंसिटिव होंगे, कुछ लथार्जिक होंगे। किसी ने पिछले दिनों कुछ गलत डिसीजंस की वजह से अपनी ज़िंदगी में उलझाव पैदा कर लिया होगा। ऐसे एरीज़ को चाहिए कि वो अपने अंदर जल्द अज जल्द अपने इरादों को मजबूत करें। ये उनके अपने एफर्ट से होगा, ये बाहर से नहीं आएगा। बट जो ब्लेसिंग्स चाहिए, जो साइंटिफिक सपोर्ट चाहिए, वो ब्लू सफ़ायर से मिल जाएगी एंड सूरज शम्स से मिल जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें मर्ज होंगी तो इट इज़ अ प्रॉपर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो एरीज़ की इस कॉम्प्लिकेशन को, इस सेंसिटिविटी को रिपेयर कर देगी। मैं पिछले कुछ हफ्तों से इस बात को अहमियत देकर कह रहा हूँ कि स्टोन बस आपने जेन्युइन पहनना है, असली पहनना है, नेचुरल पहनना है। मार्केट में ज़्यादातर फैशन स्टोन्स बिकते हैं, वो जाली नहीं होते, वो असली होते हैं, बट उनको साइंटिफिकली प्रीशियस बनाने के लिए हीट दे दी जाती है, उनको ग्लास फिनिश कर दिया जाता है, उनको कलर इन्हेंस कर दिया जाता है। उससे वो खूबसूरत हो जाते हैं, उससे वो ज़्यादा प्रीशियस हो जाते हैं, ज़्यादा महंगे सेल होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो ट्रीटमेंट के काम नहीं आते। अब मैं जो एम्फेसाइज़ करता हूँ कि आपको ट्रीटमेंट स्टोन चाहिए, वो इसलिए कि जब ये कोई पेशेंट, कोई क्लाइंट ये स्टोन थेरेपी करता है और महीना 1.5 महीना पहन लेता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि उसके पैसे भी लग गए, उसका टाइम भी इन्वेस्ट हो गया। एंड देन कुछ लोग तो अक्ल व ज़हानत का मुज़ाहरा करते हैं कि वो जज करते हैं कि क्यों फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोग ज़हनी तौर पर मुंतशिर हो जाते हैं कि शायद इस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में कोई ताकत ही नहीं है, कोई असर ही नहीं है। उसका ब्लेम फिर हम पर आता है एज एस्ट्रोलॉजर। मेरे दीगर कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स भी इस बात पर एग्री हैं कि यस, स्टोन थेरेपी जब सही नहीं होती तो इससे प्रॉब्लम्स आती। तो इस मामले को हम लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों से एड्रेस करना शुरू किया है। अब रिज़ल्ट्स अप हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन आपका स्टोन असली बाय करना आपकी ज़िम्मेदारी है। उसमें कुछ सपोर्ट हमने भी की एज प्रोफेशनल्स। हमने जो एक सेल पॉइंट पाकिस्तान में क्रिएट किया astrogemofficial.com के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आपका स्टोन जेन्युइन हुआ और आपने दिल से सूरह शम्स पढ़ी तो आप यकीन मान लीजिए कि अगले 12 से 14 दिन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये लाइफ चेंजर साबित होंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अब अगले हफ्तों में बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगी। एरीज़, आप अपने वक्त को समझने के लिए वीडियोज़ मिस मत करिएगा। मैं कोशिश करूँगा तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँ। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें अच्छी लगी हों, अगर मेरा ये रिसर्च वर्क आपको फ़ायदा दे रहा हो, अगर आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।